इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए जो समानांतर श्रेणी 5.3 का कुछ क्वेश्चन बच गया था उसको हम लेकर के आए हैं। और आज जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है ना। 10 से जो है वो हम लोग देखेंगे। आज इस चैप्टर को जो है वो हमको समाप्त करना है और जो अगला जो चालू होगा है ना उसको जो है वो हम लोग क्षेत्रमिति को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन है बाबू 10वां का कि दर्शाएं कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे जो है वो दिया हुआ है बाबू, ठीक है ना। देखिए 10वां का पहला है AN बराबर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में बाबू 3 जोड़ 4N। देखो बाबू अब ध्यान दीजिएगा, एन का जो मान है वो अपने रख करके देखना है आपको। 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, इस तरह से आपको मान रखना है और उससे जो है जो मान प्राप्त आपको होगा वह जो है वो श्रेणी बन जाएगा। तो देखते हैं। देखिए बाबू यहाँ जब n बराबर 1 रखेगा बाबू, समझ गया ना। तो A1 n का मान 1 रखे तो 3 जोड़ 4 गुना 1 बराबर हो जाएगा 7। A2 माने 3 जोड़ 4 गुना 2 बराबर 4 दूनी 8 है 3 11, ठीक है। A3 बराबर हो जाएगा 3 जोड़ 4 गुना 3 बराबर 4 12 है 3 15। देखिए इसी तरह से ये आते रहेगा बाबू। तो AP मेरा क्या बन गया बाबू, देखिए AP बराबर बन जाएगा 7 11 15 डॉट, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में हमको कहता है क्या बाबू कि ये तो मेरा श्रेणी बन गया, ठीक है ना। अब कहता है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। कितना निकालना है बाबू? प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि A बराबर मेरा 7 है, D बराबर 11 माइनस 7 बराबर 4 हो गया। और देखिए बाबू N बराबर चूंकि 15 पद कह रहा है बाबू हमको, तो 15 N बराबर कितना रखेंगे? 15 रखेंगे। अब यहाँ पर आप सूत्र लगाइए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, SN बराबर n बटा 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा सूत्र हो गया बाबू। अब देखिए n के बदले कितना रखना है बाबू? तो 15 रखना है। 15 पदों का योग को हमको निकालना है। तो देखिए S 15 बराबर 15 बटा 2 इंटू 2 गुना A के मान देखिए बाबू कितना है 7 जोड़ n का मान कितना है बाबू 15। तो 15 माइनस 1 और d का मान कितना है? तो d का मान आ गया मेरा 4। ये हो गया। इसको अब सोल्व हमको करना पड़ेगा बाबू। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 15 बटा 2 और 7 दूनी 14 और जोड़ 15 में से 1 घटेगा 14 और 14 चौका 56, ठीक है ना। तो 15 बटा 2 गुना ये कितना होगा बाबू 60 और 10 70। इससे काट दीजिए, 35 दूनी 70 बराबर। यहाँ पर देखिए बाबू 35 में 15 से गुना करेंगे, 15 पचे 75 की 5 हाथ में बचेगा 7। अब 15 45, 45 अब 5 50 और 2 52, ठीक है ना। इसे एक बार देख लीजिए बाबू कितना हो जाएगा। 15 पचे 75 की 5 हाथ में बचेगा 7। अब 15 या 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। मैंने कुल मिला करके 525 आएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर 525 आएगा मेरा आंसर। क्लियर हो जाएगा बाबू। देख लीजिए आप लोग, इसमें करना कुछ नहीं है। मान मेरा दिया हुआ है AN बराबर 3 जोड़ 4N दिया हुआ है, ठीक है ना। तो N का मान आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से आपको रखना है। जो मान आएगा उसको AP में आप लिख दीजिए। तो एक n के मान 1 रखे तो 3 जोड़ 4 गुना n के बदले 1 तो जोड़ करके 7 आएगा। फिर A2 मैंने n के मान 2 रखना है बाबू, तो 3 जोड़ 4 गुना 2 बराबर कितना 11, ठीक है ना। इसी तरह से इसका मान आया तो AP मेरा बन गया बाबू 7 11 15 डॉट डॉट, ठीक है। और क्वेश्चन में डाला हुआ है कि प्रथम 15 पदों का योग निकाले, मैंने n का मान 15 रखना है बाबू। तो देखिए A बराबर हो जाएगा 7, D बराबर 4 और N बराबर 15।
और सूत्र लगाएंगे और सूत्र पर मान बिठा देंगे, जो आएगा मेरा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन की ओर जो है बाबू हम इसमें चलेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें और है एक, चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हालांकि इसका दूसरा क्वेश्चन भी जो को त्यों है बाबू, इसमें कोई हार्ड तो है नहीं इसमें, लेकिन चलिए आप लोग देखते हैं। तो चलिए हम इसको जो है वो एक बार ट्राई कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन को भी जो है वो बता देते हैं हम आप लोग को। देखिए बाबू इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन। देखिए यहाँ 9 माइनस 5 एन, तो एन का मान रखना है बाबू। ए वन बराबर 9 माइनस 5 गुना 1 बराबर हो जाएगा 4। ए टू बराबर 9 माइनस 5 गुना 2 बराबर हो जाएगा -1, ठीक है ना। ए थ्री बराबर 9 माइनस 5 गुना 3, तो 15 9 6 15 -6, ठीक है ना। देखो इस तरह से कर करके आपका मान जो है वो आएगा। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 4, ठीक है, -1 -6 डॉट, ठीक है ना। तो ए बराबर बाबू 4, डी बराबर -1 और -4, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बाबू, आ जाएगा -5 और एन बराबर 15, ठीक है। अब देखिए बाबू तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आपका सूत्र हो गया बाबू। अब इस पर हमको कितना पद का निकालना है, 15 पद का निकालना है। तो यहाँ पर जो है आप इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए एस 15 बराबर 15 बटा 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना बाबू 4 जोड़ एन का मान कितना है 15, तो 15 -1 और गुना डी का मान कितना है बाबू, तो देख लीजिए -5, ठीक है। हल कर दीजिए बाबू। 15 बटा 2 इंटू 4 दूनी 8, यहाँ पर आइए बाबू 15 में से 1 जाएगा 14 और 14 पची कितना होगा 70, तो माइनस हो जाएगा 70, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 15 बटा 2 और गुना, यहाँ पर देखिए बाबू 8 में से 70 घटाइएगा तो माइनस कितना आएगा बाबू 62, ठीक है ना। 1 दूने 62, ठीक है ना, 1 दूने 62, तो बराबर 15 गुना -31 गुना कर देंगे बाबू। 31 में 15 से 15 की 5 हाथ में बचेगा 1 और 15 की 45 और 1 46, ठीक है ना। तो -4 6 5 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसको समझ लीजिए। आप लोग इसको लिख लीजिए बाबू, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू 11 में, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। चलिए इसको जो है वो हम मिटाते हैं। और 11 क्वेश्चन की ओर जो है हम चलते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। उसके बाद जो है वो इसी तरह से जो है क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर को जो है 5.3 को हम समाप्त करेंगे, है ना। और आप लोग को जो है अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और इसी तरह से जो है हम वीडियो जो है वो ले करके आते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम चलते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन है वो इसका ये है देखिए कि यदि किसी एपी के प्रथम पद
प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है बाबू 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद ठीक है S1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार से इसका तीसरा, दसवां और n पद जो है वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन हालांकि बड़ा दिए हुआ है बाबू, समझ जाना, क्वेश्चन जो है वो क्या है, बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको जो है हम लोग जो है वो देखते हैं क्या होगा इसका। लेकिन देखिए भाई यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो जिस तरह से दिया गया है तो उसके अनुसार जो है वो हम लोग इसको निकालेंगे बाबू, ठीक है ना। तो प्रथम दो पदों का योग जो है वो निकाल देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में है बाबू इसका प्रथम, ठीक है ना। तो इसका पदों का योग जो है वो हमको दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कितना है कि AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग जो है वो कितना दिया हुआ है बाबू, तो 4n स्क्वायर, ठीक है ना, 4n माइनस n स्क्वायर है, ठीक है ना, 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना। प्रथम n पदों का योग दे रहे हैं बाबू। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है वो जितना भी जो दिया गया है आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िएगा तभी आपको ढंग से समझ में इसको आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू कहता है प्रथम पद, ठीक है ना। तो प्रथम पद जब हम लोग निकालेंगे तो इसका जो है वो देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका A1 जो है वो निकालेंगे बाबू आगे, A1 तो कितना हो जाएगा बाबू बताइए, तो 4 गुना 1 माइनस 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू। तो देखिए यहाँ पर 4 गुना 1 4 और माइनस 1 कितना हो गया 3, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम लोग A2, ठीक है ना, कितना निकालेंगे बाबू, तो A2 निकालेंगे, ठीक है ना। जब n बराबर 2 रखेगा तो दो पदों का जो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो पदों का योग जो है वो हम लोग निकालेंगे बाबू, ठीक है ना। प्रथम दो पदों का योग S2, ये हो जाएगा आपका S1, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा क्या बाबू S1, इसमें लिखा नहीं गया है S1, ठीक है ना। A2 बराबर S2 लिखेंगे बाबू। तो देखिए यहाँ पर S2 में जो है वो A1 प्लस A2 दोनों को जो है वो योग कितना है, तो योग इसका जो है वो हम निकालेंगे बाबू जब n बराबर 2 रखेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, एकरा में आप कीजिए कि A1 प्लस A2 बराबर S2, ठीक है ना। आज जब n का मान आप 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए 4 गुना 2 माइनस 2 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, आई 2 दूनी 4, 8 में से 4 घटेगा तो 4, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, A1 का मान आपका कितना आया है, तो A1 का मान 3 है बाबू। तो 3 प्लस A2 बराबर 4, A2 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। देखिए A2 का मान कितना है बाबू, तो आ गया आपका कितना 1 आ गया। A1 का मान कितना है 3 आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग करेंगे इसमें क्या कि जब इसका मान आ गया तो दूसरा पद तो मेरा निकल गया, समझ रहे ना, दूसरा पद क्या हो गया निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन जब भी आप हिसाब को बनाते हैं तो क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जितने क्वेश्चन को जो है वो 2 बार 3 बार पढ़िएगा मैथ जो है वो उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर A2 मेरा निकल गया बाबू, A1 दिया हुआ है तो D का मान तो हम निकाल ही सकते हैं। देख लीजिए A1 बराबर 3, A2 बराबर 1, ठीक है ना। तो D का मान जब निकलेगा बाबू तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए अब निकालना हमको क्या है, जे निकालना है उसको हम देख लेते हैं। पदांतर तो मेरा निकल गया बाबू, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है, मैंने A10, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A10, तो आप जानते हैं कि सूत्र होता है बाबू AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो केवा पद निकालना है बाबू आपको 10वां पद। तो देखिए A10 बराबर A प्लस, तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा आप, A का मान कितना है आपको 3 प्लस N का मान 10
-1 और डी का मान कितना है आपको, तो -2। ठीक है ना। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। देखिए क्योंकि जगह इसमें कम है, ठीक है ना। अब तो इसको जो है वो यहाँ पर सोल्व करते हैं बाबू। 3 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, 10 में से 1 घटेगा तो 9 और गुने 2 तो कितना हो जाएगा 18। और चिन्ह चूंकि माइनस का है तो -18 लिखाएगा। तो हो गया -18 बराबर -15। मैंने 10वां पद कितना आ जाएगा बाबू, -15 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है। लेकिन देखिए बाबू इसमें एक क्वेश्चन और इसमें डाला हुआ है, समझ गए ना। एक क्वेश्चन इसका जो है वो डाला गया है, वो क्या डाला गया है ये देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए वह क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है ना। हालांकि आप लोग चाहिएगा तो निकाल सकते हैं इसका। एनवा पद निकालने के लिए जो है वो लास्ट में लिख रहा है कि A10 और एनवा पद निकालें। ठीक है ना। तो जगह तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जो है वो इसी में प्रयास करते हैं बाबू। हमको कह रहा है एक आंसर ये आपका हो गया, और कह रहा है एनवा पद बराबर। तो आप जानते हैं बाबू कि सूत्र आपका यही होता है, सूत्र यही रहेगा आपका, समझ गए ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो सूत्र से लिखेगा बाबू, ध्यान दीजिए। सूत्र से एन बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है, क्या जोगफल में एनवा कर रहा है या एनवा पद के अर्थ होता है an माने अंतिम पद। तो देखिए बाबू इसको तो शायद जो है वो यहाँ पर कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है अंतिम पद कह रहा है, मैंने an ही निकालना होगा। ठीक है ना। तो देखिए n के बदले हमको n ही मान रखना है, क्योंकि एनवा पद कह रहा है ना। यहाँ पर कह रहा है एनवा पद बराबर आप कर सकते हैं। देखिए a का मान कितना हो गया बाबू आपका, देख लीजिए। तो a का मान मेरा दिया हुआ है 3 प्लस, ठीक है ना। एनवा पद का रहा है तो n का मान तो ज्यों के त्यों छोड़ देना है, n-1 और गुना d के मान मेरा कितना आ गया है बाबू, -2। हल कर दीजिए। देखिए 3 जोड़ यहाँ हो जाएगा -2n, ठीक है ना। और माइनस और गुने माइनस प्लस 2 बराबर 5 और माइनस हो जाएगा 2n आपका आंसर। ये देखिए ये जो है वो आपका हिसाब जो है वो बन करके तैयार हो गया। ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। जहाँ पर समस्या बुझाता है आप वहाँ पर कमेंट कीजिए, और वहाँ पर जो है वो कमेंट करने के बाद हम अगला दिन इसका वीडियो जो है वो आपको बनाएंगे, दोबारा इसको फिर से समझा देंगे। ठीक है ना। लेकिन ऐसे जो है वो जनरली रूप से इसका समझना बेहद आसान है। AP के प्रथम n पदों का योग मेरा दिया हुआ है। प्रथम पद अगर A1 निकालते हैं तो S1 के भी काम करेगा। तो 4 गुना n के मान 1 है और -1 n का है तो स्क्वायर है तो 3 आएगा। A2 जब निकालेंगे तो A1 प्लस A2 बराबर S2 निकलेगा, मैंने जोगफल में दूसरा पद। तो 4 गुना n का मान 2 और -2 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 4। ठीक है ना। अब देखिए A1 के मान चूंकि 3 हमको आ गया है तो 3 जोड़ A2 बराबर 4। तो A2 बराबर तो 4 - 1 बराबर कितना बाबू 1 आएगा। तो देखिए A1 मेरा आ गया है 3, A2 1, तो D निकालेंगे बाबू सार्वंतर। तो पहला पद जो है वो दूसरा में से घटाएंगे तो 1 - 3 बराबर -2। ठीक है ना। अब देखिए an बराबर तो ये सूत्र आपका होता है। तो कह रहा है 10वां पद निकालने के लिए n का मान 10 रखिए तो 3 जोड़ 10 - 1 और गुना -2 तो 3 और घटाओ इसका हो जाएगा कितना बाबू 9 दूनी 18 माइनस में तो -15 आ गया। एक आपका आंसर आ गया 10वां पद। फिर इसी तरह से कह रहा है कि nवां पद निकाले, मैंने n का मान n ही रहने देना है। तो 3 जोड़ a का मान हो जाएगा, n का मान जो त्यों छोड़ दीजिए और -1 और गुना -2। ठीक है। तो इसको 3 और इसको देखिए -2 से गुना कीजिएगा n में तो -2n और -1 गुने -2 तब +2 आएगा तो +2। 2 और 3 जोड़ दिए 5 और -2n। ये हो गया आपका nवां पद। ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे।
चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये समझिए इसको, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है 12 में कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। मैंने 6 से विभाज्य करने के लिए बोल रहा है, 40 को जो है वो इसमें दिया हुआ है धन पूर्णांक, ठीक है ना। 40 धन पूर्णांकों का योग निकाले जो 6 से विभाज्य है। तो देखो 6 से विभाज्य होने वाला तो सबसे पहले 6 ही कटेगा बाबू। तो ये केमा क्वेश्चन है बाबू 12 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 6 से विभाज्य होने वाला पद, सबसे पहले 6 बाबू, 12, 18 डॉट डॉट। यहाँ पर क्वेश्चन में है बाबू कि 40 पद, ठीक है ना। 40 पद, n का मान हमको दिया हुआ है 40 पदों तक के, प्रथम 40 पद, एक मतलब n का मान दिया हुआ है। चाहेगा तो 40 छक 2 40 भी कर सकते हैं, है ना, यही तो होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 40 छक 2 40, 40 पद है ये है, तो 40 छक 2 40 हो गया। अब देखिए बाबू आपको दिया हुआ क्या है, a बराबर 6, d बराबर भी 6 हो जाएगा, an बराबर 240 हो जाएगा। और कितना पद है बाबू, तो 40 पदों का योग आपको निकालना है। तो सूत्र आप जानते हैं बाबू क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, नहीं देखिए जो कह रहा है बाबू हम निकाल दिए जो है वो आपका nवां पद निकालने के लिए। ये सूत्र जो है वो गलत यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कारण है कि a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, an का मान है, n का मान है, d की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए एस एन बराबर n बटा 2 इंटू, और जब लास्ट वाला पद दिया हुआ है तो इसमें विशेष रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए एस 40 बराबर 40 बटा 2 इंटू, ए का मान कितना बाबू 6, और एल का मान मैंने अंतिम पद कितना है बाबू 240। सोल्व कर दीजिए, 20 दूनी 40 हो गया, तो 20 गुना आई कितना बाबू 246, ठीक है ना। अब गुना कर दीजिए क्या होता है बाबू, देखिए 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 2 दूनी 4, 1 0 बच रहा है बाबू, तो 1 0 लिख देंगे यहाँ। 4920 मैंने 4920 इसका जोगफल आता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। और बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो 13 है, ठीक है ना, 13 भी देख लीजिए आप। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन को डाला है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए कपड़ा खोज रहे थे मिटाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन वो मिल नहीं रहा। चलिए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए देखिए बाबू क्वेश्चन है आपका 13 कि 8 के 15 गुणजों का योग निकालें, ठीक है ना। 8 के गुणज, ठीक है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा 8 8 9 16 38 24 डॉट डॉट। और कितना गुणज कह रहा है बाबू 15 गुणजों का योग, यानी कि 15 और 8 का गुणज कह रहा है बाबू, तब 15 8 क्या होता है 20 होता है, मैंने लास्ट में पद कितना आएगा बाबू 120 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए a बराबर 8, d बराबर 8, और n बराबर कितना बाबू 120। ये d का मान नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। और n का मान मैंने कितना पदों का कह रहा है बाबू, तो 15 पदों का हमको कह रहा है। तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस n, डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एस 15 बराबर 15 बटा 2 इंटू ए का मान कितना बाबू 8, और एल का मान, तो एल को अंतिम पद कहा जाता है बाबू 120। सोल्व कीजिए 15 बटा 2 गुना 128, इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा बाबू 50 14 64 बराबर हो जाएगा 15 गुना 64 बराबर गुना कीजिए, 15 चौका 60 की शून्य हाथ में बचेगा 6, आप 15 6 का 90 और 6
96 960 जो है वो इसका आंसर आएगा। देख लीजिए बिल्कुल एकदम आसान है, आसान तरीका से जो है इसको हम समझा रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि 8 के गुणज कहता है बाबू, 8 के 15 गुणज, ठीक है ना। तो हमको करना है कि सबसे पहले लिख देना है 8 के गुणज। तो 8 8 9 16 8 3 24 डॉट डॉट। अब कितना गुणज कह रहा है बाबू? 15 गुणज कह रहा है। अब किसका गुणज है बाबू? तो 8 का। तो 15 को 8 से गुना कर दीजिए, तो 15 8 20 से ई आपका लास्ट वाला पद आ जाएगा। ए का मान 8 है, एन का मान चूंकि 15 गुणज कह रहा था, 15 को पद का निकालना है, तो एन का मान कितना बाबू? 15। और ए एन अंतिम पद कितना है? 120। सूत्र होता है बाबू एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है ना। तो ए से 15 मैंने 15, एन का मान 15 रखना है बाबू, तो 15 बटा 2 इंटू 8 प्लस 120, ठीक है ना। तो 15 बटा 2 गुना 128 जोड़ने के बाद आएगा 64 से कटेगा, 15 गुना 64 बराबर 960। ये आपका जो है वो आंसर आएगा, ठीक है ना। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे की ओर जो है वो क्वेश्चन जो है लेते हैं बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है वो हम लोग आगे की ओर लेते हैं, तब तक लागे जो है वो आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलते हैं बाबू 14, क्योंकि अभी हिसाब जो है वो बहुत सा है ना। 20 तक है। हम आज पूरा प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि भाई आज ही जो है वो इस चैप्टर को जो है वो समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। देखिए 14 क्वेश्चन क्या है बाबू? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा, 14 में है बाबू 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन है बाबू? तो 1 3 5 7 डॉट डॉट 49, यही ना बाबू। अब देखिएगा ध्यान दीजिए, इसका जोग कह रहा है आपको, मैंने जोग निकालना है। तो एन का मान तो आपको है नहीं इसमें, ठीक है ना। एन का मान आपको नहीं है, तो हम जो है वो रखेंगे बाबू ए बराबर 1, डी बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2 और ए एन बराबर कितना बाबू? 49, ठीक है ना। तो अब सूत्र लगाइए बाबू, यहाँ सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 49 बराबर 1 प्लस एन का मान निकालना है हमें, और डी का मान कितना है बाबू? 2 है। ए एन माइनस 1 गुना डी 2 बराबर, देखिए बाबू इसको जो कहते हैं लिख दिए हैं, और एक को इधर आप लाइए, तो 49 माइनस 1 बराबर कितना बाबू? 48। एन माइनस 1 बराबर 48 बटा 2 बराबर 24, ठीक है ना। एन बराबर 24, ये को इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 25, ठीक है ना। ये हो जाएगा 25। अब हमको निकाल देना है बाबू, देखिए एस कितना डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि ए का मान हमको आल है, ये है एन का मान अंतिम पद देल है, तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़ी कोष्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 बटा 2 इंटू ए का मान देखे बाबू यहाँ पर कितना है? 1 प्लस एल का मान अंतिम पद कितना है? 49 बराबर 25 बटा 2 गुने 50, इससे इसको काट दीजिए, 25 25 है कितना बाबू? 625 हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। क्लियर है ना। 14 का क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा जो है वो अब बन चुका है। अब जो है आप लोग इसको लिख लीजिए, तब तक के लिए जो है वो हम 16 क्वेश्चन को जो है वो देख लेते हैं, और इसके बाद जो है 15, सॉरी गलती हो गया, 14 तो जो है वो बताया है, इसके बाद आएगा 15। तो चलिए 15 को भी हम लोग देख लें बाबू, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं बाबू 15 क्या है। देखो 15 क्वेश्चन में आपको कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद
कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, ठीक है ना। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, और इसी करते करते इसी तरह से वो बढ़ते चला गया। और अंत में कहता है क्या कि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के जुर्माना के रूप में उससे 50 रुपया अधिक वसूला जाता है बाबू, ठीक है ना। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है। 30 दिन एन का मान हमको दे दिया है, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, इससे श्रेणी हम सबसे पहले बनाएंगे बाबू, एपी बनाएंगे। क्या बनेगा मेरा, देखिए सबसे पहले जो है वो 200 रुपया जो है वो करता है बाबू, पहले दिन के लिए 200 रुपया, और दूसरे के दिन के लिए 250 रुपया उसको देना पड़ता है। फिर तीसरा दिन के लिए 50 मैंने बढ़ते जा रहा है तो 300 हो गया। और इसी तरह से करते करते कह रहा है क्या कि उसको कितना जुर्माना देना होगा, ठीक है ना। जब विलंब जो है वो कितना दिन करता है बाबू, 30 दिन करता है। तो यहाँ में देखिए आते हैं हम, ए बराबर आ जाएगा मेरा 200, डी बराबर 250 माइनस 200 बराबर 50, और एन बराबर, तो देखिए बाबू एन बराबर कितना होगा, तो 30 दिन हमको कह रहा है तो हम 30 दिन ही रखेंगे, ठीक है ना। अब सूत्र लगाइए, देखिए अंतिम पद कितना हो जाएगा बाबू, जोग मेरा कह रहा है तो अंतिम पद तो निकालना इसका जरूरी है। तो देखते हैं हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। अब देखिए चूंकि एन के मान कितना है 30 है, तो ए 30 बराबर हो जाएगा 200 प्लस 30 माइनस 1, और डी का मान कितना बाबू 50 हो जाएगा, ठीक है ना। डी का मान 50, तो हल कीजिए 200 प्लस 30 में से देखिए डायरेक्ट इसको चाहिएगा तो आप गुना आराम से कर सकते हैं, 30 पचे 150 माने 1500 हो जाएगा बाबू, और में से 50 घटा दीजिए तो आएगा कितना 1450, ठीक है ना। 1450 जोड़ करके लाइए इसको 1650 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अंतिम पद कितना आ रहा है बाबू, 1650 आ रहा है। तो हमको निकालना है 30 पदों का जोग, मैंने कितना जो है वो उसको जुर्माना देना होगा। तो देखिए यहाँ एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल अंतिम पद, तो ए 30 अंतिम पद आ रहा है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा आप, एस 30 बराबर हो जाएगा 30 बटा 2 इंटू ए के मान कितना है बाबू 200, और ए एन के मान मेरा कितना आया 1650, ठीक है ना। सोल्व कर दीजिए बाबू, इसको आप काट दीजिए, 15 दूनी 30, ठीक है ना। तो 15 गुना कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए 1850, ठीक है ना। गुना करके हम लोग लिख देंगे क्या आता है, जो 1850 मैंने 185 में आप 15 से गुना कर दीजिए। देखिए 15 पचे 75 की 5, हाथ में बचेगा बाबू 7, आप 15 8 कितना होता है 20 से 120 और 7 27 की 7, हाथ में बचेगा 12, अब 15 अब 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, मैंने 27 देखिए यही मेरा आएगा बाबू 27,75 रुपया। इतना उसको जो है वो जुर्म के रूप में जो है जुर्माने के रूप में भुगतान करना होगा, ठीक है ना। देखिए यही आएगा मेरा क्या बाबू आंसर, ठीक है ना। देख लीजिए इसको समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा इसका जो है आंसर जो है वो देख लिया जाए कि कितना आता है। तो 27,750 रुपया आ रहा है। आप लोग इसको जो है वो क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो है हम अगला जो है वो क्वेश्चन की ओर जो है वो इसमें हम बढ़ेंगे। चलिए बाबू, तो अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। 15 हो गया है और 16 की ओर जो है वो हम लोग बढ़ेंगे। आज जो है हम इस चैप्टर को जो है समाप्त हम लोगों को करना होगा, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास जो है वो कम है। जितना जल्दी हो सकता है कोर्स अगर इसका मैथ का समाप्त हो जाता है तो फिर जो है ना वो हमको जो है वो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी लेकर के आना होगा, है ना। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूरा क्लियर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या है। देखिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 को पुरस्कार देने हैं बाबू, जो देने के लिए 700 रुपया की राशि दी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालें। ठीक है, मान लीजिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, सुन रहे हैं बाबू। माना कि पहला पुरस्कार 100 रुपया है, ठीक है ना। तो आप बताइए बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है क्या यहाँ पर, ये देखिए पहला पुरस्कार तो आप मान लिए, लेकिन कहता है क्या कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, माने अगला जो पुरस्कार एकरा से आएगा तो एकरा से 20 रुपया कम रहेगा। तो यहाँ कर दीजिए प्रश्न से 7 पुरस्कार क्रमशः, ठीक है। एगो हो जाएगा x बाबू, x माइनस 20, फिर अगला बढ़ेगा तो x माइनस 40, 20 जोड़ते चले जाइए, x माइनस 60, x माइनस 80, कॉमन भी यहाँ लेंगे, और x माइनस कितना बाबू 100, और x माइनस कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। गिन लीजिए क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुरस्कार हो गया बाबू। आई 7 पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी गई है, 700 रुपया दी गई है। बस कुछ करना ही है, इसमें सबको जोड़ करके बराबर 700 कर देंगे हम। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए बाबू, पुनः प्रश्न से x प्लस x पर माइनस कितना बाबू 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस कितना बाबू 100 हो जाएगा, प्लस x माइनस 120 बराबर हो जाएगा 700, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 700, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है बाबू, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। प्रत्येक पुरस्कार को क्या निकालना है बाबू, मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, सबको जोड़ करके 700 लाए, या 1 2 3 4 5 6 7, 7x और माइनस कितना हो जाएगा बाबू 20 है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20 और 40 60 60 120 120 और 80 कितना 200 200 और 1 300 300 और 120 420 बराबर 700, या 7x बराबर 700 जोड़ 420 बराबर 1120, ठीक है ना। या x बराबर 1120 बटा 700, काट दीजिए इसको, जो कट करके आएगा उसको लिख देंगे हम, है ना। तो देखिए कितना आएगा बाबू, इसको काटिए, देखिए एक मरतबे कटेगा बाबू तो हो जाएगा 4, 4 पर 2 बैठ गया तो 42, तो 7 6 42 0 कट गया, 160 आ गया बाबू x का मान। तो पुरस्कार कितना कितना आएगा बाबू, पुरस्कार क्रमशः x का मान सबसे पहले है बाबू, देख लीजिए, तो 160, 160 में से 20 घटाते जाइए तो कितना आएगा 140, 120, 100, 80, 60, 40, 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर हो गया आपका, ये लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से जो है इसको निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे तो जोग दिया हुआ है, ठीक है, x का मान उस तरह से भी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर जो है वो बढ़ते हैं बाबू, ठीक है ना। इसका जो है अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो आप बढ़िए, ठीक है। देखिए आगे की ओर जो है वो बढ़ते हैं बाबू, इसको लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। तो आज प्रयास में है कि इस चैप्टर को जो है पूरी तरह से जो है वो समाप्त कर ही लिया जाए। उसके बाद जो है फिर कुछ सूत्र वगैरह भी जो है वो लिखवा दिया जाएगा क्षेत्रमिति का। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है ना। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के लगभग बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है ना।
उदाहरणार्थ के रूप में दिया है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कहता है क्या, ये देख लीजिए बाबू, इसके बाद कहता है कि एक पेड़ जो है वो लगाएगा, ठीक है, और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, और इस तरह से कहता है, देखिए लास्ट में लिख देता है क्या कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग है बाबू, 3 गो अनुभाग है। आप प्रत्येक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा बाबू, तो 3 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से जो है वो क्वेश्चन को जो है वो इसमें जो है वो डिसाइड किया है। तो पहला कक्षा को जो है वो कितना अनुभाग होगा बाबू, देख लेते हैं। देखिए बाबू, इस 17 है, पहला कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़ या वृक्ष। तो देखिए बाबू, प्रत्येक कक्षा में के गो अनुभाग है, 3 गो है, ठीक है ना। तो 3 गुना, तो कक्षा 1 है बाबू, तो 1 बराबर हो जाएगा 3, ठीक है ना। पहला कक्षा देखिए यहाँ पर, पहला कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़ तो कितना हो जाएगा 3 गो। दूसरा कक्षा द्वारा लगाइए बाबू, यहाँ पर दूसरा कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़ कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 2 बराबर हो जाएगा 6। एक बार फिर से देख लीजिए बाबू, क्वेश्चन तो यही लग रहा है पूरी तरह से। दूसरा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, कितना लगाता है बाबू, 2 पेड़ लगाता है। और फिर इसी तरह से तीसरा का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, माने इस तरह से बढ़ते जाता है और प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग में बट गया है, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा लगाया तो 3 गुना 2 हो जाएगा बाबू। फिर ये अनुभाग है, कितना अनुभाग है प्रत्येक कक्षा में, जो है आई कक्षा की संख्या है। ये पहला कक्षा था, ये दूसरा कक्षा है, ठीक है। अब देखिए बाबू, तीसरा कक्षा में जब हम लोग जाएंगे तो तीसरा कक्षा वाला भी यही करेगा बाबू। चूंकि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है तो ये 3 अनुभाग हो गया। अब कक्षा कितना है बाबू, तीसरा है, तो 3 लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9। इसी तरह से जो है बाबू 12 कक्षा तक के जो है वो यहाँ पर डाला है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखता है कि 12 तक के लिए, कक्षा 12 तक के लिए जो है वो यही चलता रहता है। यानी कि 12 कक्षा तक के लिए जो है वो कितना जो है वो चाहिए बाबू, तो 12 गुना 3 बराबर 36, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अब लास्ट में कहता है क्या है आपको कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या निकालो, ठीक है ना। तो देखिए आसान है, एपी बनाइए आप इसको, एपी कितना है बाबू, 3 6 9 डॉट डॉट लास्ट में कितना है बाबू 36 है, ठीक है ना। लास्ट में कितना है 36 है। तो ए बराबर आपको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 6 माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा घट करके। और लास्ट में कितना है बाबू, तो ए एन है ना। माने एन का मान आपको जो है वो निकालना पड़ेगा, समझ रहे ना। एन का मान क्या करना होगा बाबू, तो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, समझ गए ना। इसमें जो है वो आप निकाल करके जो है वो इसको आप देखिए, ठीक है ना। देखिए बाबू, आप चाहिएगा तो इसको खुद से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणी हम आपको निकाल दिए हैं, सब कुछ जो है वो दे दिया है। देखिए ए का मान निकला हुआ है, डी का मान निकला हुआ है, ठीक है ना। और एन का मान यहाँ पर नहीं है, तो ए एन बराबर 36 आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे एन का मान निकाल लीजिए और फिर ए से निकालिएगा तो कुल पेड़ों की संख्या आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो है वो इसको घर से अपने खुद भी बनाइए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मात्र छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग खुद बनाइए, ठीक है। चलिए उतार लीजिए यहाँ तक के, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, 2 क्वेश्चन इसमें जो है वो और बच गया है। जो अगला बार जब क्षेत्रमिति हम लोग चालू करेंगे तो उसमें ये 2 क्वेश्चन को जो है वो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं तक के जो है वो हम रहने देते हैं। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें 2 क्वेश्चन को सम्मिलित कर दिया जाएगा, उसके बाद क्षेत्रमिति का पूरा सूत्र जो है वो आपको इसमें लिखा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें कैसे जो है वो ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इसका भी जो है वो कुछ जो है वो हम लोग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो आप करते रहिए और अन्य बच्चों के पास भी जो है वो इसका लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे जो है
वो अगला वीडियो में जो है वो फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।